नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जून 2026 के नियुक्तियां, पुरस्कार और पुस्तकें से संबंधित 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो ये 100 सवाल है कहाँ से लिया गया है, तो प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन से लिया गया है। अगर आप चाहते हैं पिछले 12 महीने का करंट अफेयर देखना, तो जाके आप प्रतियोगिता दर्पण का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए 12 महीने का पीडीएफ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा कि पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। नमस्ते योजना का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम इसका फुल फॉर्म है। नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है कि देश भर में सफाई कर्मियों, सीवर व सेप्टिक टैंक कर्मचारियों तथा ठोस अवशिष्ट प्रबंधन में लगे कचरा बीनने वाले कर्मियों के सम्मान, सुरक्षा और आजीविका प्रोत्साहन के लिए काम करना है। नमस्ते योजना के तहत जो नमस्ते योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2023-24 में हुआ था। अप्रैल 2026 में बेल्जियम व यूरोपीय संघ में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो नया राजदूत नियुक्त किया गया है प्रणय वर्मा को। पूछेगा कि बेल्जियम व यूरोपीय संघ में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रणय वर्मा को। जो प्रणय वर्मा है 1994 बैच के IFS अधिकारी हैं। बेल्जियम में नियुक्त से पूर्व प्रणय वर्मा किस देश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत थे? तो बांग्लादेश में सितंबर 2022 से। मार्च 2026 में यूके में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नियुक्त किए गए हैं पेरियासामी कुमारन। पेरियासामी कुमारन को नियुक्त किया गया है। पेरियासामी कुमारन ने यूके में उच्चायुक्त के पद पर किसका स्थान लिया है? तो विक्रम दोराईस्वामी का, जिन्होंने अब चीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो जो आपके विक्रम दोराईस्वामी हैं, ये किस देश में राजदूत बने हैं? तो चीन में ये राजदूत बने हैं। तो यहाँ पर नीचे लिखा भी गया है कि विक्रम दोराईस्वामी को अब किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो चीन में नियुक्त किया गया है। 1 अप्रैल 2026 से नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो वीर विक्रम यादव बने हैं। 1996 बैच के IAS अधिकारी हैं। वीर विक्रम यादव ने नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय के प्रमुख के पद पर किसका स्थान लिया है? तो फैज़ अहमद किदवई का स्थान लिया है। भारत की सबसे बड़ी विमान सेवा कंपनी इंडिगो का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो विलियम वाल्स को इंडिगो का नया CEO नियुक्त किया गया है। विलियम वाल्स वर्तमान में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के महानिर्देशक हैं और इंडिगो में कार्यभार कब संभालेंगे? तो इंटरनेशनल एयर कंट्रोल एसोसिएशन के वर्तमान में महानिर्देशक हैं। वे 31 जुलाई 2026 को IATA में कार्यकाल समाप्त होने के बाद ये कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2026 में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के नए चेयरमैन सह प्रबंध निर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो संजय खन्ना की नियमित नियुक्ति BPCL के CMD पद पर कब तक के लिए की गई है? तो 31 मई 2029 तक के लिए किया गया है। अप्रैल 2026 में फिक्की का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अप्रैल 2026 में फिक्की का जो नया महासचिव नियुक्त किया गया है अनंत स्वरूप को नियुक्त किया गया है। मोस्ट BBI है। अनंत स्वरूप किस प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं? तो भारतीय रेलवे पर्सनल सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। इंडिगो के किस तत्कालीन CEO ने मार्च 2026 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इस्तीफा दिया गया है पीटर एल वर्ष के द्वारा इस्तीफा दिया गया है।
कभी कभी गला फंसने लगता है। नेक्स्ट है कि एयर इंडिया के प्रबंध निर्देशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैंपबेल विल्सन ने किस माह में अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो अप्रैल 2026 में। नेक्स्ट है कि 61वीं फेमिना मिस इंडिया 61वीं फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? तो साध्वी सतीश सैल के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध गोवा से है। फेमिना मिस इंडिया 2026 प्रतियोगिता का फाइनल दौर 18 अप्रैल 2026 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। फेमिना मिस इंडिया 2026 में प्रथम और द्वितीय उपविजेता कौन रही हैं? तो प्रथम उपविजेता हैं जिनका नाम है राजनंदिनी पवार, ये महाराष्ट्र की हैं, जबकि द्वितीय उपविजेता हैं श्री अद्वैता, ये केंद्र शासित प्रदेश की हैं। नेक्स्ट है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार एन्ना एम बेट्टी कैड को दिया गया है। फिर से बोलते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दिया गया है एन्ना एम बेटी कैड को दिया गया है। मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2025 से शुरू किए गए लैंगिक आधार पर पत्रकारिता के लिए कमला मनकेकर पुरस्कार की विजेता कौन है? तो निधि सुरेश है। निधि सुरेश हैं। कमला मनकेकर पुरस्कार की विजेता कौन है? तो निधि सुरेश हैं। वर्ष 2026 के रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो प्रदान किया गया उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के हाथों। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2026 के तहत प्रिंट मीडिया हिंदी श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है अकोडिया, इनका संबंध दैनिक भास्कर से है। जबकि ब्रॉडकास्ट और डिजिटल इंडिया हिंदी में BBC न्यूज हिंदी के सर्वप्रिय संगमान को यह पुरस्कार दिया गया है, मतलब कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है। तो ब्रॉडकास्ट और डिजिटल इंडिया हिंदी में दिया गया है, BBC न्यूज हिंदी के सर्वप्रिय संगमान को दिया गया है। नेक्स्ट है कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2026 के तहत राजनीति एवं सरकार श्रेणी में इंडियन एक्सप्रेस के किस पत्रकार को पुरस्कार मिला है? तो दीप्तिमान तिवारी को मिला है। साहित्य अकादमी ने मार्च 2026 में किन 3 साहित्यकारों को अपनी महत्तर सदस्यता प्रदान की है? तो ये प्रदान किया गया है प्रतिभा राय को उड़िया भाषा के लिए, जबकि लक्ष्मी खिलानी को सिंधी भाषा के लिए, अब्दुस समद को उर्दू के लिए। भारत में साहित्य के क्षेत्र का सबसे दुर्लभ एवं सर्वोच्च सम्मान किसे माना जाता है? जो एक समय में अधिकतम 21 जीवित व्यक्तियों को ही प्रदान किया जा सकता है। तो साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता को। ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो घोषणा किया गया कैलाश सत्यार्थी को। नोबेल पुरस्कार शांति विजेता कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी हैं। ध्यान से समझिएगा, बोला गया कि वर्ष 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा किया गया है? तो कैलाश सत्यार्थी को। और जो कैलाश सत्यार्थी हैं नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता भी रह चुके हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसकी स्थापना 2022 में हुआ था और पहला पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। नेक्स्ट है US आर्मी बार कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी से पूर्व किन 2 भारतीय थल सेना अध्यक्षों को US आर्मी वार कॉलेज के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है? तो शामिल किया जा चुका है जनरल BK सिंह और जनरल विक्रम सिंह को शामिल किया जा चुका है। विश्व तीरंदाजी संघ ने किस भारतीय बिना बाजुओं वाली तीरंदाज को वर्ष 2025 की
सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज घोषित किया है? तो घोषित किया गया है शीतल देवी को। जो शीतल देवी हैं इनका संबंध जम्मू कश्मीर से है। नेक्स्ट है कि विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनेक 2026 के 163वें संस्करण में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है? तो चुना गया है दीप्ति शर्मा को। विजडन द्वारा वर्ष 2026 के लिए लीडिंग T20 क्रिकेट इन द वर्ल्ड किसे घोषित किया गया है? तो अभिषेक शर्मा को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2026 में विजडन के वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में किन भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। विजडन के वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र गैर भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो हसीब हमीद हैं। इनका संबंध इंग्लैंड से, जबकि 4 आपके भारतीय हैं, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज हैं। विजडन के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो मिशेल स्टार्क बने हैं। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है। इनका संबंध भारत से है। तो पुरुष में विश्व का सबसे जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर है मिशेल स्टार्क है, जबकि महिला में दीप्ति शर्मा है। नेक्स्ट है कि विजडन ट्रॉफी 2026 से किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है शुभमन गिल को। वर्ष 2025 में एजबेस्टन में प्रदर्शन हेतु सम्मानित किया गया है। विजडन के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में अब तक कुल कितने भारतीय खिलाड़ी स्थान पा चुके हैं? तो कुल 27 भारतीय खिलाड़ी स्थान पा चुके हैं। नेक्स्ट है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कार्लोस अल्कराज को दिया गया है। इनका संबंध टेनिस से है और ये स्पेन देश से इनका संबंध है। लॉरियस अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो जीता गया है आर्याना सवालेंका के द्वारा। ये टेनिस से इनका संबंध है और बेलारूस देश की रहने वाली हैं। वर्ष 2026 का लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस प्रसिद्ध जिम्नास्ट को प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया है नादिया कोमेनेसी को। ठीक है। मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है शर्मिला टैगोर, धर्मेंद्र और नंदमुरी बालकृष्णन को। मोस्ट भी कर लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है मार्च 2026 में? तो शर्मिला टैगोर को, धर्मेंद्र को मरणोपरांत, और तीसरा है नंदमुरी बालकृष्ण को। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है फिल्म धुरंधर के लिए। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अनुपम खेर को प्रदान किया गया है। फिल्म है तन्वी द ग्रेट के लिए। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 की उद्घाटन और समापन फिल्में कौन थी? मोस्ट बेबी आइए। तो उद्घाटन फिल्म है शरत। कौन है? शरत है। इसका संबंध स्पेन से था, जबकि जो समापन फिल्म है उसका नाम है अमोबिया और इसका संबंध सिंगापुर से था। तो उद्घाटन फिल्म है शरत, जबकि समापन फिल्म है अमोबिया। ठीक है, अमोबिया। नेक्स्ट है कि पाथ ब्रेकिंग फिल्म ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था? तो सैयारा को। इसके निर्देशक हैं मोहित सूरी। जबकि मोस्ट इंस्पायरिंग फिल्म ऑफ द ईयर
घोषित किया गया है सितारे ज़मीन पर, सितारे ज़मीन पर। इसके निर्देशक हैं R.S. प्रसन्ना। नेक्स्ट है कि वास्तुकला के क्षेत्र का प्रतिष्ठित प्रिट्ज़कर पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो घोषणा किया गया है अस्मिल जान रेडिक क्लार्क को। इनका संबंध चिली से है। नेक्स्ट है कि प्रिट्ज़कर पुरस्कार को किस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के समान माना जाता है और इसके तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो वास्तुकला के क्षेत्र का इसे नोबेल पुरस्कार बोला जाता है और इसके तहत $1,00,000 की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है कि प्रिट्ज़कर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले और एकमात्र भारतीय वास्तुकार कौन हैं? तो बालकृष्ण दोषी हैं। इन्हें वर्ष 2018 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है कि इकोनॉमिक टाइम्स कॉरपोरेट एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो चंद्रबाबू नायडू को दिया गया है, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इकोनॉमिक टाइम्स पुरस्कारों के तहत वर्ष 2025 के लिए बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो बिजनेस लीडर बने हैं सज्जन जिंदल, जबकि बिजनेस वुमेन बने हैं बीभा पडालकर। कौन बने हैं? बीभा पडालकर। तो जो आपके बिजनेस लीडर हैं सज्जन जिंदल, इनका संबंध है JSW ग्रुप से, जबकि बीभा पडालकर का संबंध है HDFC लाइफ से। वर्ष 2025 के लिए इकोनॉमिक टाइम्स का ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नील मोहन को दिया गया है, जो CEO हैं यूट्यूब के। इकोनॉमिक टाइम्स कॉरपोरेट एक्सीलेंस अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार संयुक्त रूप से किन्हें प्रदान किया गया है? तो संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है कुशल पाल सिंह को और साइरस पूनावाला को। कुशल पाल सिंह और साइरस पूनावाला को। जो साइरस पूनावाला है, इनका संबंध सीरम इंस्टीट्यूट से है। गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया है गड फॉल्टिंग्स को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि एबल पुरस्कार किस अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है और इसके तहत कितनी राशि दी जाती है? तो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है और इसके तहत 75 लाख नॉर्वेजियन क्रोन दिया जाता है, जो लगभग $7.70 लाख होता है। एबल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के एकमात्र अमेरिकी गणितज्ञ कौन हैं? तो SR श्रीनिवास वर्धन हैं। इन्हें वर्ष 2007 में सम्मानित किया गया था। पुस्तक का नाम है टाइड्स ऑफ टाइम की लेखिका कौन है? तो सुधा मूर्ति। मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा कि टाइड्स ऑफ टाइम पुस्तक की लेखिका कौन है? तो सुधा मूर्ति हैं। नेक्स्ट है कि 7 डेथ्स ऑफ काशी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुकुल कुंद्रा हैं। सेवानिवृत्त जनरल मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा लिखित नवीनतम पुस्तक का क्या नाम है? तो नवीनतम जो पुस्तक लिखा गया है उसका नाम है द क्यूरियस एंड द क्लासीफाई अनअर्थनिंग मिलिट्री मिथ एंड मिस्ट्रीज। ये बुक ध्यान रखिएगा, ये तीनों बुक, ठीक है, ये तीनों बुक चर्चा में रहा था। नेक्स्ट है कि सूरीनाम के भारतीय मूल के किस पूर्व राष्ट्रपति का 30 मार्च 2026 को 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया। 2020 में राष्ट्रपति पद की शपथ संस्कृत भाषा में ली थी चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने। इनका संबंध सूरीनाम देश से था। प्रख्यात पार्स गायिका मतलब पर्दा के पीछे से, तो प्रख्यात पार्स गायिका आशा भोसले का 12 अप्रैल 2026 को निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2000 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आशा भोसले का नाम किस उपलब्धि के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो सर्वाधिक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए विभिन्न भाषाओं में 12,000 से अधिक गाना गाया गया है। भारत सरकार द्वारा आशा भोसले को
पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो 2008 में सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण से 2008 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है कि रेमंड समूह के पूर्व चेयरमैन विजयपत सिंघानिया का 28 मार्च 2026 को निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो हॉट एयर बैलून में सबसे अधिक ऊंचाई तक जाने का रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड 2005 में बनाया था। नेक्स्ट है कि विजयपत सिंघानिया को विमानन क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2006 में सम्मानित किया गया था। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। उड़ीसा नया राज्य 1 अप्रैल 1936 को बना था। भारत में राष्ट्रीय नौवहन दिवस 5 अप्रैल को किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल 1919 को भारत के पहले मर्चेंट शिप एस लॉन्ट्री की मुंबई से लंदन की पहली यात्रा की स्मृति में। पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के जन्म दिवस 5 अप्रैल को किस रूप में मनाया जाता है? तो समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस को इसी तिथि पर मनाने का ऐतिहासिक कारण क्या है? तो कारण है कि 1896 ईस्वी में पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुभारंभ इसी दिन हुआ था। तो जो आज ओलंपिक देखते हैं आधुनिक, तो इस ओलंपिक की शुरुआत 1896 में 6 अप्रैल को हुआ था। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथी के जनक सैमुअल हैनीमन के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो श्रीमती कस्तूरबा गांधी की जयंती पर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है 11 अप्रैल को। 14 अप्रैल 2026 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 135वीं जयंती मनाया गया है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 15 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? जो 1948 में 30 रियासतों के विलय से अस्तित्व में आया था। तो हिमाचल दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। नेक्स्ट है कि विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ मोनूमेंट एंड साइट्स के नाम से जाना जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। यूनेस्को के आह्वान पर विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। मणिपुर सरकार द्वारा मातृभूमि के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो खोंग जॉम दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में स्थित किस पावर प्लांट में बॉयलर फटने से 20 श्रमिकों की मृत्यु हो गई? तो वेदांता पावर प्लांट में घटना घटा था। ठीक है, तो जो आपके इसमें व्यक्ति का देहांत हो गया है तो उन्हें 35 लाख रुपया दिया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 5 लाख रुपया दिया गया है। ठीक है। मिशन मित्रा का संचालन इसरो द्वारा अप्रैल 2026 में कहाँ किया गया है? तो लेह लद्दाख में किया गया है। इसे मोस्ट बीबीआई कर लीजिएगा। मिशन मित्रा का संचालन इसरो द्वारा अप्रैल 2026 में कहाँ किया गया है? तो लेह लद्दाख में किया गया है। मिशन मित्रा का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
तो ध्यान से समझिएगा, जो आपके मित्रा है इसका फुल फॉर्म है मैपिंग ऑफ इंट्रोपेरिएबल ट्राइट्स रिस्पॉन्स असेसमेंट, इसका फुल फॉर्म है। जबकि उद्देश्य है चालक दल के संवाद, तनाव प्रबंधन और टीम व्यवहार का उच्च ऊंचाई पर परीक्षण करना है इसका उद्देश्य। भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच होने वाले वार्षिक सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो नाम है डस्टलिक। क्या नाम है? डस्टलिक नाम है। अप्रैल 2026 में डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण उज्बेकिस्तान के नामगम में आयोजित किया गया? तो ये 7वां संस्करण था और 2026 में कहाँ होता है? तो उज्बेकिस्तान देश के नामगम में होता है। याद रखिएगा, नामगम में होता है। नेक्स्ट है कि जामनगर गुजरात में 10 अप्रैल 2026 को किस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया जो वन्यजीव संरक्षण को समर्पित है? तो वन तारा यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया है। रेलवे बोर्ड की अप्रैल 2026 की अधिसूचना के अनुसार लेवल 8 के स्टेशन सुपरिटेंडेंट का नया पद नाम क्या कर दिया गया है? तो स्टेशन मैनेजर कर दिया गया है। रेलवे में अब लेवल 7 के स्टेशन सुपरिटेंडेंट किस नए पद नाम से जाने जाएंगे? तो डिप्टी स्टेशन मैनेजर के नाम से जाने जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रख्यात भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा की कौन सी ऑयल पेंटिंग अप्रैल 2026 में रिकॉर्ड 167.20 करोड़ में बिकी है? तो यशोदा और कृष्ण का ऑयल पेंटिंग 167.20 करोड़ में बिकी है। नेक्स्ट है कि राजा रवि वर्मा की पेंटिंग यशोदा और कृष्ण को मुंबई की नीलामी में किसने खरीदा है? तो साइरस पूनावाला के द्वारा खरीदा गया है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं। चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत किस देश के 2 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है, जिनमें से एक तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाला पहला विदेशी होगा? तो ये पाकिस्तान के। चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत किन 2 देशों के अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है? तो पाकिस्तान के 2 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है।